जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ चतुर्थसो अध्याय राजा बेन की कथा। मैत्री जी कहते हैं, वीरभद्र विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगुवाद मुनियों ने देखा कि यज्ञ के चले जाने से पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनी थी कि सम्मत से मंत्रियों के सहित सहमत न होने पर भी भिन्न को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वह राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। राज्य शासन पाने पर बेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कांपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार यज्ञ दान और हवन न करे। अरे अपने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच रहने वाले चींटियाँ जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चार डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में हो रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी बेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीति की कोख से उत्पन्न हुआ यह बेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वाले कोयले के लिए अनर्थ का कारण हो पक गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना आवश्यक चाहिए। ऐसा करने से इसके लिए किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी बेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी ये हमारी बात नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मून लोग बेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन वाणी शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गात सुख रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वह धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पहुँचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चौर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान योग पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारी विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग इन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपके उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का हवन का यजन करते हैं। आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ धर्मानुष्ठान बंद करके
देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बहन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे प्रजापति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही। अरे जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? वह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित प्रीतम से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और सांप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझको बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्ध होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया। उसका पूर्ण क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात ध्यान न दी। कल्याण स्वरूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला बैन जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब वह अपनी मांगों को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर दे डालेगा। ये दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा भागी बहन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल अहंकार से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रम को चले गए, तब इधर बहन की शोकाकुल माता सुनी था मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र की सब की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी किनारे तीर पर बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देख कर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोर डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा बैन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। ये बसारा उपद्रव लोगों को धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप प्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा अत्युस देखकर उन्होंने उसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की अपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता। फिर संग वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत प्राण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा बैन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं।
अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। एत श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथुचरित्र निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्याय। अथ पंचदशोऽध्याय। राजा महाराज पृथु का आविर्भाव और राजाभिषेक। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बैन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मादि ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने स्वयं का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। ये सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्च के रूप में निरंतर भगवान की सेवा रहने वाली सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगीं, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और धुंधवी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने बैन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ हाथ चक्र चिन्ह होता है, भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गो, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे यज्ञ देव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की भुइयाँ झरती रहती थीं। वायु ने दो चमर, धर्म ने कार्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोसों वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार को चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय त्वष्टा, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौओं के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने क्षण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी दो देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने, गाने, बजाने, अंतर्धान हो जाने की शक्तियाँ, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदी जन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेणुपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं है,
नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे से भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्त श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल सम्मान भावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि ये विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण होना हो जाते। इस प्रकार की स्तुतियों से मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमत ये नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग इसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम ही चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार वो लोग विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगढ़ भी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोग में प्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें? जय जय श्री राधे। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां सहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रतिचरित्र संचदशोऽध्यायः समाप्य। जय जय श्री राधे।